देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। आगामी चुनाव में यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और देवास जिले की 5 विधानसभा हम जीतेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देवास जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा हर बूथ स्पेशल 11 को लेकर काम करने का काम भाजपा की यूथ लीडर और सारे कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। युवक कांग्रेस में पिछले 1 साल से 1 बूथ 5 यूथ हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हर बूथ से युवक कांग्रेस द्वारा 5-5 युवाओं को जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में मैं इस वक्त अपने बीच में भाजपा के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा से राम सोनी के साथ कुछ विशेष चर्चा करने के लिए IBC 24 के माध्यम से आपके बीच मौजूद हूं। क्या विजन के साथ में युवा नेतृत्व है और किस तरह से युवा मोर्चा काम कर रही है देवास जिले की 5 विधानसभाओं में? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। रीढ़ की हड्डी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे देवास जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा हर बूथ स्पेशल 11 को लेकर काम करने का काम भाजपा की यूथ लीडर और सारे कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है। हर बूथ पे हमारे 10 कार्यकर्ता खड़े हैं। लगातार उन 10 कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम मतदान केंद्र पर आगामी 10 दिवस के अंदर अभी बाइक रैली के रूप में 10-10, 20-20 मोटरसाइकिल से बाइक रैली निकालकर उन मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने का काम समस्त हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा जो है, भाजपा ने इस बार वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने युवा चेहराओं को उतारा है। तो ऐसी स्थिति में जो एक गैपिंग हो जाती है बीच में युवा और वरिष्ठों के बीच में, उसको कैसे भुनाएंगे आप युवा मोर्चा देखिए, के? भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है जिसने सबसे ज्यादा युवाओं को मौका दिया। हम देवास जिले की बात करें तो हमारी बागली विधानसभा से मुरली भवरा जी, जो कि एक शिक्षक है और युवा के रूप में एक उम्मीदवार के रूप में मैदान में। कन्नौद खातेगांव की बात करें तो हम आशीष शर्मा जी युवा हैं और कन्नौद खातेगांव की धरती पर वो मैदान में है। हाटपिपलिया की बात करें तो हम मनोज चौधरी जी वहाँ पर युवा उम्मीदवार हैं। इस प्रकार से वरिष्ठ नेतृत्व की जब हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई कैडर बेस आधारित पार्टी होने के नाते सभी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो कार्यकर्ता किसी वरिष्ठ को भी जवाबदारी दी है तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में दी और कार्यकर्ता के रूप में ही वो अपने चुनावी मैदान में है। देवास जिले की 5 विधानसभाओं में से 4 पर भाजपा का कब्जा है। बात करें केवल सोनकच की तो वहां से कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। इस बार फिर गद्दावर नेता सज्जन सिंह सारमा युवा नेतृत्व के साथ क्या रणनीति बनाई है? इस बार मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि देवास जिले की 5 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगी और युवा मोर्चा सोनकच को लेकर भी एक अपनी नई तैयारी कर रहा है। पिछले कई दिनों पूर्व युवा मोर्चा ने एक नव मतदाता सम्मेलन चौबारा धीरा में सोनकच विधानसभा में किया था। उसमें हजारों की संख्या में युवा सम्मिलित हुए थे और उसको एक जन समर्थन राजेश सोनकर जी को सोनकच की जनता का मिल रहा है। लगातार सोनकच की जनता कुशासन से और विकास से कहीं दूर रही है तो उसको भी लगातार सोनकच की जनता राजेश सोनकर जी को इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते उनको हजारों वोटों से विजय सुनिश्चित है। तो ये थे युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी जी, जो अपनी युवा नीति और युवा मोर्चा की जो रणनीति है उसको लेकर के विशेष बात IBC 24 के सामने रखी। मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में बात करें हम देवास जिले की तो चुनावी प्रचार जोरों पर है। यहाँ पर देवास जिले की 5 विधानसभा पर अगर हम बात करें तो युवाओं का जो एक वर्ग है वो विशेष योगदान देगा। जो मतदान होना है, मतदान प्रभावित करने के साथ में चुनाव नतीजों को भी प्रभावित करेगा। हमारे बीच मौजूद है युवा नेतृत्व और यूथ कांग्रेस से जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़। कैसा देखते हैं आप इस आगामी चुनाव? आगामी चुनाव में यूथ कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और देवास जिले की 5 विधानसभा हम जीतेंगे। युवा मोर्चा भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बूथ स्तर पे उनकी एक्टिविटी देखने को मिल रही है और काफी प्रभावी तक से इनका मोटरसाइकिल रैली और ये उसको कैसे चुनौती मानते? युवक कांग्रेस में पिछले 1 साल से 1 बूथ 5 यूथ हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हर बूथ से युवक कांग्रेस द्वारा 5-5 युवाओं को जोड़ा गया है और इसमें हमारे लगभग सभी बूथ कंप्लीट है और ये युवा हमारे अभी जो चुनाव चल रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और
जो भी हमारा प्रत्यक्ष है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रहे हैं। जिले की 5 विधानसभा में अगर अपन देखें तो केवल सोनकच्छ ही कांग्रेस की नाक अभी तक बना पाई है और अन्य में भाजपा का कहीं ना कहीं एक तरीके से कब्जा ही है। तो आज स्थिति में अन्य जो भाजपा समर्पित जो क्षेत्र है उसमें कैसे यूथ कांग्रेस काम कर रही है? देखो, ऐसा नहीं है, पिछली बार भी हमारी 2 सीटें जीती थी। कुछ सिंधिया के लोगों द्वारा पार्टी छोड़कर, जो पैसे के लेन देन लेकर पार्टी छोड़ दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में चले गए। 2 सीट पिछली बार हम जीते थे, लेकिन इस बार हम 5 के 5 विधानसभा जीतेंगे। और पिछली बार भी जो हमारी सीटें कुछ मामूली अंतर से हारे थे, इस बार निश्चित रूप से हम 5 विधानसभा जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं हर जगह प्रभावी भूमिका निभाता है। वो मध्य प्रदेश के चुनाव में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? ये स्थानीय मुद्दों पर चुनाव रहता है, केंद्रीय मुद्दों पर कोई चुनाव नहीं रहता है। ये अपने दम पर शिवराज सिंह जी चौहान अपने दम पर चुनाव लड़कर बताएं, बार बार मोदी लाते हैं। लगता है इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये बार बार मोदी लाते हैं, लेकिन मोदी की कोई लहर नहीं है। फिर भी हम कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है मध्य प्रदेश चुनाव में देवास जिले की 5 विधानसभा सीट के साथ कितनी सीटों पर आपकी सरकार कांग्रेस अस्तित्व में आएगी? 150 सीटों से ज्यादा कांग्रेस की आएगी और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। तो ये जितेंद्र गौड़ जी थे जो देवास जिले की 5 विधानसभा में कांग्रेस की जीत के लिए आश्वस्त नजर आए, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ में सरकार बनने के लिए भी अपनी बात रखते नजर आए। मैं IBC 24 के लिए मोहनीश वर्मा।